भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। एक बार रविशंकर महाराज एक गांव में 125 मन गुड़ बांट रहे थे। एक लड़की को जब वो गुड़ देने लगे तो उसने इनकार करते हुए कहा, मैं नहीं लूँगी। क्यों? महाराज ने पूछा। मुझे शिक्षा मिली है कि कोई चीज़ यूँ नहीं लेनी चाहिए। तो कैसे लेनी चाहिए? ईश्वर ने 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं, इसलिए मुक्त कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यह तो आप मुक्त में दे रहे हैं, मजदूरी से मिले तो ही लेना चाहिए। महाराज को आश्चर्य हुआ, इसकी ऐसी शिक्षा देने वाला कौन है? यह जानने के लिए उन्होंने पूछा, तुझे यह सीख किसने दी? मेरी माँ ने। महाराज उसकी माँ के पास गए और पूछा, तुमने लड़की को यह सीख कैसे दी? क्यों महाराज, मैंने इसमें नई बात क्या कही? भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो मुक्त क्यों लेना चाहिए? तुमने धर्मशास्त्र पढ़े हैं ना? तुम्हारी आजीविका कैसे चलती है? भगवान सिर पर बैठा है, मैं लकड़ी काट लाती हूँ और उनसे अनाज मिल जाता है। इस तरह मजदूरी से यूँ हमारा गुजारा सुख संतोष के साथ चल रहा है। महाराज ने मन में शुभ आशीष देते हुए सोचा कि इस प्रकार की समझ तथा संस्कार से बढ़कर और कौन सी शिक्षा हो सकती है। मेहनत की कमाई अति उत्तम है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। महाराज चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक दिन इस कुटिया को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और रास्ता भी सेम बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे वाले को कोई स्पेशल रास्ता मिल जाएगा ना, उनके पास तो इसी तरह से जाना है और सारा हिसाब किताब होता है, तो वहाँ बड़ा छोटा नहीं देखा जाता। आपका भी हिसाब किताब उसी तरह होगा। आप देखें कैसे भक्त के बस में भगवान होते हैं। यही चर्चा जो है कथा की काफ़ी दिनों से चल रही है। जैसे द्वापर युग में ब्रह्मा ने गोवत्स शरण किया और सभी ब्रजवासियों ने अपने घरों में गोवत्स जैसे के तैसे देखे, उसी प्रकार कलयुग में एक प्रसिद्ध एवं विचित्र आश्चर्य हुआ। उसे संत जन ध्यानपूर्वक सुने। भक्त श्री जसु स्वामी के बैलों को ब्रजवासी चोर चुरा लाए। तब श्याम सुंदर ने वैसे ही बैल उन्हें दिए। उनसे 1 साल तक खेतों की जुताई हुई। श्री नामदेव जी की तरह श्री नंददास जी ने भी एक मरी हुई बछिया को जीवित किया। श्री अल्लाह जी के लिए फलवान आम के वृक्ष जिस प्रकार झुके, यह कथा संसार में प्रसिद्ध है और अब भी गाई जाती है। एक भक्त वेश्या के हाथ से मुकुट धारण करने के लिए श्री रंगनाथ जी को सिर झुक गया था। श्री जसु स्वामी जी गंगा और यमुना के बीच में के देश में श्री जसु स्वामी नाम के एक भक्त रहते थे। वे प्रेम पूर्वक सदा साधु सेवा किया करते थे और उसके लिए खेती करके अन्न पैदा कर लिया करते थे। देखिए संत की सेवा कितनी बड़ी सेवा होती है। संत की सेवा यानी भगवान की सेवा होती है। मेरे भाइयों एवं बहनों, इस पर ध्यान दें। संत को हम सब यूं ही ठुकरा देते हैं, लेकिन अगर चांस मिले तो संत की सेवा यानी भगवान की सेवा, इस पर गौर करने की जरूरत है। एक बार ब्रजवासी चोरों ने इनके बैल चुरा लिए, परंतु इन्हें यह बात मालूम ही नहीं हुई, क्योंकि उसी प्रकार के बैल श्री श्याम सुंदर ने दे दिए। ये बैल पहले बैलों की अपेक्षा बहुत ही अच्छी प्रकार हल में जूत कर चलते थे, क्योंकि दिव्य थे। अतः स्वामी जी को बहुत ही प्यारे लगते थे। 1 वर्ष बाद एक दिन वे ही ब्रजवासी आश्रम के निकट होकर निकले और बैलों को देखकर मन ही मन कहने लगे कि इन्हें यहाँ कौन ले आया। उन्होंने घर जाकर देखा तो बैल वहाँ बंधे थे। वे लोग फिर आश्रम में आए तो देखते हैं कि बैल यहाँ भी बंधे हैं। ऐसे 2-4 बार चक्कर लगाने पर भी वे लोग वास्तविकता का निर्णय न कर सके। अंत में हार कर उन्होंने स्वामी जी से पूछा, तब उन्हें मालूम पड़ा कि हम भी ले गए और
यहाँ भी वैसे ही बैल निरंतर काम कर रहे हैं। चोर लोग घर से उन बैलों को ले आए। उनके आते ही आश्रम के बैल अंतर्धान हो गए। उन चोरों ने श्री जसु स्वामी जी का यह बड़ा भारी प्रभाव देखा कि इन्हें वैसे ही बैल देखकर प्रभु ने चिंता से बचाया। प्रभु अपने भक्तों के लिए क्या क्या कष्ट नहीं उठाते। उनके मन में स्वामी जी के प्रति प्रेम भाव हो गया। जाकर उनके चरणों में पड़ गए। स्वामी जी ने उनके हृदय की शुद्ध अभिलाषा देखी तो द्रवित हो गए, क्योंकि ये सहज ही दया के सागर होते हैं। एक बात है कि संत बड़ा दयालु होते हैं। इन सबको मंत्र देकर अपना शिष्य बना लिए। इन्होंने भी चोरी छोड़ दी और साधुओं के मार्ग पर चलने लगे। साधी सेवा के लिए अन्न पहुंचाने लगे। दूध तथा दही देकर साधुओं की सेवा करने लगे और सुखपूर्वक सेवा करके कृतार्थ हो गए। गुरुदेव भगवान की जय। अगर आपको भी चांस मिले संतों की सेवा करने का, अवश्य आप सेवा करें। इससे कई जन्म के पाप कट जाते हैं और वो संत भगवान का ही स्वरूप होते हैं। जो वेदाध्ययन कर रहे हैं, जो संतों की संगत में हैं, वो अच्छी प्रकार इस बात को जानते हैं। लेकिन इस सब चीज़ों से जो कोसों दूर हैं, वो कोरा बकवास ही उनको समझ में आएगा। श्री नंददास जी वैष्णव सेवी थी। बरेली के निकट हवेली नाम की एक गांव है। उनमें भगवान के भक्त श्री नंददास जी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। ये सदा सेवा के बड़े प्रेमी थे। इसी से एक उसी गांव का ब्राह्मण इनसे बड़ा भारी द्वेष रखता था। उसने एक बार एक मरी हुई बछिया लाकर श्री नंददास जी के खेत में डाल दी और इन्हें गाली देने लगा। सर्वत्र यह प्रचार करने लगा कि नंददास जी ने अपने खेत में चरती हुई बछिया को मार डाला है, अब तक उसके खेत में पड़ी है। नंददास जी के समीप रहने एवं आने जाने वाले साधुओं से भी लड़ने लगा कि तुम कैसे वैष्णव हो, गाय के हत्यारे के यहाँ रहते खाते हो। जो हिंदू होगा वह गाय को कभी नहीं मारेगा। यह तो मुसलमान से ही गया बीता बड़ा ही अभागी है। श्री आनंददास जी को जब यह बात मालूम हुई तो संतों के साथ लेकर अपने खेत पर गए और उन्होंने उस बछिया को जीवित कर दिया। यह देखकर उनसे द्वेष करने वाले सभी उनके चरणों में आ गए पड़े। श्री नंददास जी ने शरणागतों को भक्ति भाव देकर कृतार्थ किया। उन सभी की बुद्धि साधु सेवा और भगवत जन में लगा गई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अहिल्या जी महाराज परम वैष्णव संत श्री अनंतानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य थे। तीर्थ यात्रा और भगवत चर्चा प्रचार आप प्रायः देश देशांतर में भ्रमण किया करते थे। एक बार विचरण करते हुए आप ऐसे राज्य में पहुंच गए जहां का राजा महानास्तिक और भगवत विमुख था। संतों और वैष्णव के प्रति उसके मन में अकारण ही द्वेष था। यदि कोई संत भूले भटके उसके राज्य में चले जाए तो वह उन्हें गुलेल से मारता। वह दुष्ट राजा संतों के तिलक को लक्ष्य करके गुलेल चलाता था, जिससे कितने ही संतों के सिर और नेत्र फूट गए थे। यथा राजा तथा प्रजा। राजा से पहले उसके नगर के लोग ही किसी संत को देखकर उसी की भांति भांति से तिरस्कृत करते थे, फिर भगा देते। जब श्री अल्लाह जी उस राज्य में जाने लगे तो बहुत से लोगों ने उनसे उस राजा की दुष्टता का वर्णन करके वहां जाने से मना किया। संत श्री अल्लाह जी ने कहा, भाइयों, मैंने जीवन में संत तो बहुत देखे हैं, परंतु नास्तिक को कोई नहीं देखा। आज मेरे मन में नास्तिक को देखने का कौतूहल हो रहा है, अतः मैं वहां अवश्य जाऊंगा। आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें, मंगलमय भगवान सब मंगल ही करेंगे। यह कहकर श्री अल्लाह जी उस राज्य में चले गए और सुंदर स्थान देखकर राजा के उद्यान में ही जाकर रुक गए। उद्यान में आम के वृक्ष थे और उन पर सुंदर पके हुए फल सुशोभित हो रहे थे। श्री अल्लाह जी ने वहीं आसन लगाया और श्री भगवान की सेवा पूजा करने का निश्चय किया। एक माली दिखा तो भगवान को भोग लगाने के लिए उसने उससे आम के पके फल मांगे। प्रथम तो माली ने इन्हें बहुत फटकारा।
कि बिना अनुमति के राजकीय उद्यान में कैसे चले आए, पर इनका दृढ़ निश्चय देखकर कहा कि यदि बिना लाठी डंडा या पत्थर चलाए आम ले सको तो ले लो। वस्तुतः वह इस प्रकार कहकर इनका तिरस्कार ही कर रहा था, परंतु श्री अल्लाह जी ने उसके कथन को तनिक भी अन्यथा नहीं लिया। उन्होंने तो इस प्रकार के भोले भटकों को मार्ग दिखाने का व्रत ही ले रखा था। श्री अल्लाह जी महाराज सिद्ध संत थे और उन सर्वसमर्थ के आराधक थे जो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना देते हैं। उन्हीं परमात्मा श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके श्री अल्लाह जी ने आम्र वृक्षों से कहा, है तरुवरों, तुम तो परोपकारियों में श्रेष्ठ गिने जाते हो। तुम अपने पल्लव, शाखा, फल फूल आदि देकर लोकोपकार करते हो। जो तुम पर लाठी डंडा या पत्थर से प्रहार करता है उसे भी तुम मधुर फल ही देते हो। अतः आज मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूँ, मेरे ठाकुर जी के भोग के लिए तुम मुझे फल प्रदान करो। ऐसा कहकर श्री अल्लाह जी ने जैसे ही वृक्ष की ओर देखा, उनकी डाढ़ियाँ स्वतः झुक आई। आपने आवश्यकता अनुसार आम तोड़ लिए और उनसे श्री ठाकुर जी का भोग लगाया। इस अद्भुत घटना को देखकर माली तो ठगा सा रह गया। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे ज्ञात हुआ तो वह भागा भागा राजा के पास गया और वहाँ सारी घटना का वर्णन किया। सुनते ही राजा भी भागा भागा श्री अल्लाह के पास आया। उसे विश्वास हो गया कि ये कोई महापुरुष सिद्ध संत हैं। चरणों में गिरकर वह अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगा। संत हृदय श्री अल्लाह जी तो आए ही थे उसका उद्धार करने। उन्होंने कहा, राजन, लोग व्यर्थ ही आपको नास्तिक कहते हैं, आप तो मुझे बड़े ही भक्त जान पड़ते हैं। राजा ने कहा, प्रभु, मैं तो सचमुच बहुत पापी हूँ। यह तो आपके दर्शन का ही प्रभाव है कि मेरे जैसे भगवत विमुख के हृदय में भक्ति का संचार हो गया। कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। श्री अल्लाह जी ने कहा, राजन, भक्ति भाव का ही सावधान होकर आश्रय लीजिए। श्री अल्लाह जी ने उस राजा और राज्य को अपने सदुपदेश से परम धार्मिक बना दिया। इस प्रकार प्रभु कृपा से संत जन इस कलयुग में भी अद्भुत कर्म करते रहते हैं। श्री वीरमुखी जी। गणिका थी श्री वीरमुखी जी। लोक और वेद दोनों से गर्हित था उनका कर्म, परंतु प्रभु की कृपा कब किस पर हो जाए, कब किसके किस जन्म का पुण्य उदय हो जाए, यह पता नहीं होता। श्री बारमुखी जी ही यह नहीं जानती थी कि आज मेरे किस सौभाग्य का उदय हुआ है। एक वेश्या के द्वार पर साधु, कहाँ ऐसा न हो कि मेरा परिचय पाकर महात्मा लोग चले जाएं। दक्षिण देश की उस गणिका ने नगर से लौटकर देखा कि उनके द्वार के सम्मुख पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर वैष्णव संतों ने आसन कर रखा है। धुनी जल रही है। छत्ता गाड़ कर उनके नीचे ठाकुर जी का सिंहासन लगा दिया गया है। साधुओं में कोई चंदन घिस रहा है, कोई पूजा पात्र मल रहा है और कोई तिलक कर रहा है। वेश्या ने सोचा कि मैं इनका आतिथ्य करने योग्य तो हूँ नहीं, मेरा अन्न भला साधु कैसे ग्रहण करेंगे। वह भीतर गई। एक चांदी की थाली में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आ सकी उसने लाकर ठाकुर जी के सामने थोड़ी दूर पर रख दिया। मैया, तू कौन है? एक साधु ने पूछा। इतना द्रव्य श्रद्धा से अनजान स्त्री का निवेदन करना कम आश्चर्यजनक नहीं था। आप और चाहे तो पूछें, परंतु मेरा परिचय न पूछें। उसने मुख नीचा करके प्रार्थना की। साधु से भय की क्या बात है? महात्मा ने आग्रह किया। मैं महानीच हूँ, मेरे पापों का कोई हिसाब नहीं। संभवतः मुझे देखकर नरक के जीव भी घृणा करेंगे। पाप ही मेरा जीवन है। शरीर को बेचकर मेरी जीविका चलती है। रोते हुए उसने कहा, लो जा अपना थाल। साधु वेश्याओं का धन नहीं लिया करते। एक साधु ने छिड़क कर दिया। महाराज, मेरी जैसी महापापिनी से नरक या नारकीय जीवन तक घृणा करते हैं, किंतु गंगा, गोदावरी आदि पूर्णतयो नदियाँ तो घृणा नहीं करती। मैं नित्य गोदा माता की पवित्र धारा में डुबकी लगाती हूँ। उन्होंने कभी मेरी तिरस्कार नहीं किया।
सुना है कि साधु गंगा, गोदावरी आदि नदियों से भी अधिक पवित्र होते हैं। संत तो सूर्य को भी पवित्र कर देते हैं। आप यदि मुझसे घृणा करेंगे तो फिर कौन पतितों का उद्धार करेगा? मेरा दुर्भाग्य। उसने अत्यंत दुखित होकर थाल उठा लिया। मैया, श्री रंगनाथ के लिए मुकुट बनवा दे। मंडली में जो सबसे वृद्ध थे उन्होंने कहा। गणिका की भक्ति भरी वाणी से उन्हें द्रवित कर दिया। जिनकी भेंट संत नहीं लेते, उसकी रंगनाथ तो क्या लेंगे। साधु तो भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं। वे तो उस सर्वेश से भी अधिक पतितों पर कृपा करते हैं। जिसका तिरस्कार साधुओं ने ही कर दिया, उसके लिए भगवान से क्या आशा रही। वह रोती हुई जा रही थी। मैया, उपहार न लेना होता तो मुकुट बनवाने का आदेश न देता। वृद्ध साधु ने स्पष्ट समझाया। वह द्रव्य साधुओं ने स्वीकार कर लिया। 3 लाख रुपए से वेश्या ने एक सुंदर रत्न जदित मुकुट बनवाया और उसे लेकर वह श्री रंगनाथ पहुंची। मैं अपवित्र हूँ, मेरा मंदिर में जाना उचित नहीं। आप मुकुट भगवान को चढ़ा दें। भला श्री रंगनाथ के पुजारी जी यह वेश्या का आग्रह कैसे मान लें? उन्हें तो स्वप्न में भगवान ने स्पष्ट आदेश दिया था कि वे उसी वेश्या के हाथ से मुकुट धारण करेंगे। विवश होकर वह मुकुट लेकर गई। दोनों हाथों में मुकुट उठाकर नृत्य करते हुए वह आगे बढ़ी। आज भगवान के श्रृंगार में मस्तक पर मुकुट नहीं था। सिंहासन ऊंचा था। मूर्ति के मस्तक पर वेश्या का हाथ पहुंच नहीं सकता था। उसने मुकुट उठाया। सबने देखा कि श्री रंगनाथ के श्री विग्रह ने मस्तक झुका दिया है। वेश्या ने मुकुट उठा रख दिया। मूर्ति पूर्वत हो गई। मंदिर के प्रांगण में ही भगवान की इस असीम कृपा का अनुभव करके उनके दर्शन करते हुए उसने शरीर छोड़ दिया। गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे होते हैं संत भगवान जो पतितों को भी पावन बना देते हैं। महाराज, टूटी फूटी में कुछ बोला जाता है, उद्देश्य केवल होता है भक्ति का संचार करना। आगे की कथा कल।